दोस्तों सावधान, सीधा नरक का टिकट कटने वाला है, क्योंकि आज रात 12 बजे से आपके जीवन में एक ऐसी भयानक घटना घटने वाली है जो आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। क्योंकि दोस्तों, मंगल शनि के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में तांडव मचाने वाला है। जब जब मंगल शनि के साथ मिला है, तब दोस्तों केवल महाविनाश हुआ है, और अब यह सब आपके साथ होगा। और दोस्तों, ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपने नहीं देखी, तो आने वाला कल का दिन आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। दोस्तों, मेरी बात बिल्कुल गांठ बांधकर रख लेना, क्योंकि दोस्तों, अब इन परेशानियों से, इन दुखों से बाहर निकलने का केवल यह आखिरी रास्ता बचा है। और अगर यह समय भी चला गया, तो फिर आपकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी, क्योंकि यह आखिरी समय है। आपके जीवन में आप बहुत दुख झेल रहे हैं, पैसों के लिए भी आप बहुत परेशान हैं, कर्ज से आप जूझ रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी आपकी बहुत खराब है, पारिवारिक जीवन में आए दिन क्लेश हो रहे हैं, तंत्र मंत्रों से परेशान हैं, आप अपने दुश्मनों से परेशानी, अपने शरीर से परेशान हैं। एक परेशानी जाती है तो दो परेशानी वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ। अब इन सभी परेशानियों से बाहर आने का रास्ता मिल चुका है, और आज इस वीडियो में गारंटी देता हूं कि आने वाले इन 3 दिनों के अंदर यह बड़ी बड़ी खुशियां तो आपको मिलेगी ही, लेकिन आपके जीवन से दुखों का नामो निशान भी मिटेगा। क्योंकि जब जब शनि मंगल के साथ मिला है दोस्तों, भले ही जीवन में थोड़ी मुसीबतें आती हैं, लेकिन शुरुआत भले ही कड़वी हो, लेकिन अंत हमेशा अच्छा होता है। और यह शनि मंगल आपके जीवन से एक एक दुख को, एक एक परेशानी को मिटा के रखेंगे। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि मंगल और शनि जब जब मिले हैं दोस्तों, तब तब महाविनाश हुआ है। लेकिन इस महाविनाश को आप खुशियों में बदल सकते हैं। बस कुछ सावधानी रखनी है। मंगल और शनि बस केवल एक ही बात कहते हैं कि तुम मेरे हिसाब से चलो तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को ही धरती पर ला दूंगा, तुम्हें हर खुशी मैं दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना दूंगा। तो बस दोस्तों, आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नियम कायदों में आपको अब जीवन को जीना पड़ेगा, और फिर देखिएगा कि आपकी जिंदगी कितनी बेहतर बनती है। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करना मेरी आदत नहीं है। मेरी बात बिल्कुल 100% सत्य होती है, और आपके ग्रह सितारों के आधार पर मैं हर एक बात बताता हूं। और यकीन रख लीजिए, आज रात 12 बजे के बाद से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलेगी, और आपके दुश्मनों का नरक का टिकट कटेगा। मुझे पता है दोस्तों, आपके दुश्मन आपको हर तरफ से परेशान करते हैं। कभी तंत्र मंत्र से परेशान करते हैं, कभी तांत्रिक क्रियाओं से परेशान करते हैं। आपके अपनों ने भी आपकी खुशियां छीनी हैं। आपके जीवन में जब छोटी सी खुशी आती है, हम बड़ी खुशी की बात नहीं करते, केवल छोटी सी भी अगर खुशी आती है, मान लीजिए आप कहीं बाहर खाना खाने गए, परिवार के संग या अपने जीवन साथी के संग, तो आपको दुश्मनों की आंखों में यह खुशियां खटक जाती हैं, और आपके दुश्मन काली नजरें लगा देते हैं, छोटी छोटी खुशियों को बांध देते हैं। और फिर दोस्तों, आपकी वह खुशी मातम में बदल जाती, आपके परिवार में झगड़े हो जाते हैं। परिवार में तो होते ही हैं, साथ ही पति पत्नी में भी हो जाते हैं। कोई अचानक से बीमार पड़ जाता है, ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं दोस्तों। दुश्मनों से छुटकारा आज इस वीडियो में मैं दिला के रहूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है जितना आप ग्रह सितारों से, अपनी फूटी किस्मत से, अपने दुर्भाग्य से परेशान हैं, उतना ही दोस्तों आप अपने दुश्मनों से भी परेशान हैं। आपके ऊपर दोस्तों भगवान की कृपा तो कब की आ जाती, आपके ऊपर माता लक्ष्मी तो कब की प्रसन्न होती, अगर यह दुश्मन बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाते। तो दोस्तों, आज दुश्मनों की बात तो मैं वीडियो में करूंगा, लेकिन आने वाले यह 3 दिन दोस्त आपके जीवन के बहुत ही शानदार दिन होंगे। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मेरे द्वारा बताई हुई हर बात को बिल्कुल बारीकी से जांचिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज की यह वीडियो आपके लिए दोस्तों जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के बाद दोस्तों यकीन मान लीजिए, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है आप YouTube पर कई सारी वीडियो देखते हैं, कई सारी जानकारियां लेते हैं कि जैसे तैसे आपके जीवन से दुख मिट जाएं, जैसे तैसे आप जो जीवन में परेशानियां भोग रहे हैं वह दूर हो जाएं। लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, मुझे पता है।
लेकिन दोस्तों, मुझ पर भरोसा करिए और आज की वीडियो को पूरा देखिए। आपकी यह छानबीन आज खत्म होगी और आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके पूरे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देगी। यकीन रख लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिख देना दोस्तों। 3 बार जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में खुशियों भरा कॉल उसके पास आएगा। आपकी जिंदगी बदलने वाली एक खुशी आएगी। आपके पास आने वाला समय दोस्तों, यूं कहें कि आपके जीवन में मंगल और शनि दोनों ही मेहरबान हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब जब मंगल और शनि कुछ देता है दोस्तों, तो देने से पहले जीवन में मुसीबतें भी आती हैं। दोस्तों, जब आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया होने वाला है, अब तो दोस्तों जीवन में आपके थोड़ी थोड़ी परेशानी आना शुरू होगी। उसके बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अचानक से दोस्तों कुछ ऐसी खबरें आपको मिलेगी जिससे आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसी खबर आपको मिलेगी जो आपके पूरे मनोबल को तोड़ के रख देगी। आने वाले समय में दोस्तों यह घटना आपके साथ होगी। हो सकता है आपका कोई करीबी, आपका कोई अपना, उसका दोस्तों कोई बुरा खबर आपको मिल जाए, या फिर दोस्तों आपको कहीं से कुछ उम्मीद थी और वह उम्मीद टूट जाए, या फिर आपकी कोई कीमती चीज, जिस चीज से दोस्तों आपको खुशियां मिलती हो, वह चीज आपसे दूर चली जाए। कुछ ऐसी खबरें आपको मिल सकती हैं दोस्तों, और वह चीजें दोस्तों आपको रुलाएंगी भी, वह चीजें दोस्तों आपको काफी तड़पाएंगी भी। लेकिन सब्र कर लेना, जी हाँ सब्र कर लेना, क्योंकि शनि कुछ ले रहा है तो उससे बढ़कर कुछ देगा भगवान। जी हाँ दोस्तों, भगवान अगर कोई चीज हमसे लेते हैं, हमसे छीनते हैं, तो दोस्तों भगवान पर भरोसा करना, वह उसी चीज से कई बड़ी खुशी हमको देते हैं। वह उस खुशी से बढ़कर कई बड़ी खुशियों में देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो आने वाले समय में अगर आपके जीवन में कोई दुख, मुसीबत आती है तो घबराना नहीं है। ये सब दोस्तों एक पैटर्न है। जी हाँ, ये सब एक दोस्तों क्रम है जीवन का, जो अब आपके जीवन में होगा। जीवन में थोड़ी सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन उस मुसीबत के बदले आपको बहुत बड़ी खुशियां मिलेंगी। लेकिन दोस्तों आपके आसपास के लोग, आपके जितने भी करीबी रिश्तेदार हों, या आपके पड़ोसी हों, या आपके दोस्तों, आपके मित्र हों, हर कोई आपका फायदा हमेशा से उठाता आया है। दोस्तों हर कोई आपके दिल को इस्तेमाल करता है, हर कोई आपके पैसे को, आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करता है और उनके साथ खेलता भी है। लेकिन दोस्तों हमेशा से ही आपका जो दिल है वो बड़ा है। चाहे कोई आपका कितना ही गलत फायदा उठा ले, आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं दोस्तों, और करते रहेंगे। मुझे पता है, आपको पता है दोस्तों कि यह व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी आप उसकी ही मदद करेंगे। दोस्तों आप इतने भोले हैं, ऐसा आपके साथ हमेशा होता आया है। यकीन मान लीजिए, अभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका फायदा उठा रहे हैं। आपको पता भी है कि यह व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे अपने जीवन में जगह दिए हुए हैं। आप उसे अपना मानते हैं और आप उसकी मदद करते हैं, आप उसके काम में आते हैं। लेकिन जब आपको जरूरत होती है, व्यक्ति नहीं आता है काम में, फिर भी आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप एक माया जाल में फंसे हुए हैं और इस माया जाल से आप बाहर आना ही नहीं चाहते। भले ही आपका दिल बड़ा हो, लेकिन आप दोस्तों कब तक ऐसे झेंगे? क्या आपने कभी सोचा है आपको दूध पे एक कदम उठाना पड़ेगा? अगर आज कदम नहीं उठाया तो आपके पीछे दोस्तों जितने लोग हैं उनको फिर दुख पहुंचेगा। देखिए, आपसे जुड़े होते कई सारे लोग हैं, आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी हो गई, आपका पति हो गया, आपकी संतान हो गई। अगर कोई व्यक्ति आपका फायदा उठाता है तो नुकसान केवल आपको नहीं, उनको भी होता है। जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी होता है, आपके परिवार को भी होता है। तो दोस्तों आपको कम से कम अपने से जुड़े हुए लोगों का तो सोचना चाहिए। इसलिए इस मायाजाल से हटिए और जो आपका फायदा उठा रहा है उसको अपने जीवन से बेदखल कर दीजिए। अब किसी के लिए भी जीवन में जगह खाली नहीं रखना है दोस्तों। जो काम आए केवल उसी के काम आना है। फ्री में सेवा करना बंद कर दीजिए।
और आज से ही दोस्तों मन में ठान लेना कि जो मेरे काम आएगा मैं केवल उसी के काम आऊंगा। मैं मुफ्त में किसी के लिए खड़ा नहीं रहूंगा। बस यह सेवा भाव मन में होना चाहिए। और दोस्तों, आने वाले 3 दिन नई नई खुशियां आपके जीवन में आएंगी। जी हां दोस्तों, नई नई खुशियां आएंगी और खुशियां भी छोटी मोटी नहीं आने वाली हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी। ऐसी खुशियां अब आपके जीवन में आने वाली हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बात बताऊं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपके जीवन से जुड़ी बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। ऐसी बात कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब जब हमारा जो मंगल होता है वह भारी होता है, या वह हमारे विरुद्ध होता है, या हम कुछ गलत कार्य कर रहे होते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन में कुछ हमें संकेत मिलते हैं। पर हम क्या करते हैं, हमारे मन पर हम काबू नहीं कर पाते। हमें पता है कि यह चीज, मान लीजिए हमें पता है कि एक जो चीज है वह हमारे लिए बुरी है, फिर भी हम उस चीज के लिए ही हमेशा कार्य करेंगे। मान लीजिए सिगरेट बुरी है, लेकिन फिर भी लोग उसे पिएंगे क्योंकि उनका मंगल भारी होता है। हमारे मन को पता है कि यह चीज हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम वही चीज करते जाएंगे। मन को पता है, फिर भी हम वो चीज करते जा रहे हैं, क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है। हमारा मन हमारे ही काबू में नहीं है। हमें पता है कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, फिर भी हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें, और आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत हैं, और आपको पता है, फिर भी आप उतनी गलत चीजों को करते जा रहे हैं जिसका दुष्परिणाम आपको हमेशा से हो रहा है, और आने वाले समय में यह चीज बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आपके मन को अगर आपको काबू में लाना है तो आपको अपने मंगल को मजबूत करना पड़ेगा। जब मंगल मजबूत होगा तो मन खुद ब खुद काबू में आ जाएगा, और जब मन काबू में होगा तो आप कोई भी गलत कार्य करोगे ही नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा करता है, उसे पता है कि नशा मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी वो नशा करता है। इंसान मर रहा है, फिर भी वो नशा करेगा। इंसान को पता है कि यह व्यक्ति उसका फायदा उठा रहा है, फिर भी वो उसी से प्यार करेगा। इंसान को पता है ये मेरे लिए जहर है, फिर भी उसी को खाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मंगल भारी है। वो चाहकर भी उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसका मन ही उसके वश में नहीं है। तो इस मन को वश में करना बहुत जरूरी है। और मन वश में कैसे होगा? सबसे पहले हम मंगल को मजबूत करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, मुझे पता है आपका भी मन आपके वश में नहीं है। मुझे पता है आपके जीवन में आप बहुत सी गलतियां करते हैं, जानबूझकर करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप ना चाहते हुए भी करे जा रहे हैं, और आपके जीवन को वह तकलीफ पहुंचा रहा है। आपका धन फिजूल में खर्च हो रहा है, आपका शरीर भी खराब हो रहा है, आपके घर परिवार में भी परेशानी आ रही है उन चीजों से। हो सकता है आप दोस्तों नशा करते हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं जो आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन आपका मन आपके काबू में नहीं है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू में कर लिया वह राजा बन जाता है, मगर काबू में है तो वो व्यक्ति है। तो मन को काबू में कैसे लाएं? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मंगलवार के दिन, जी हां, मंगलवार के दिन आपको सरसों का तेल लेना है, और सरसों के तेल का दीपक किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है और उसके 11 बार परिक्रमा करनी है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर जाकर यह कार्य हर मंगलवार के दिन दोहराइए, और रोजाना मंदिर जाकर दोस्तों थोड़ा सा भजन कीर्तन करिए। घर में भजन कीर्तन करिए, ध्यान करना शुरू करिए। आपका मंगल भी मजबूत होगा। साथ ही साथ दोस्तों मन भी आपका काबू में रहेगा, और जब मन काबू में हो गया तो यह दुनिया, यह सृष्टि सब आपके कदमों में होगी। और आने वाले समय में दोस्तों शॉर्टकट मत अपनाइएगा। जी हां, जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, यानी कि कम मेहनत में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे कि सट्टा हो गया, कोई ताश खेलते हुए खेलते हैं, कोई ऐसी चीजें करते हैं जिससे बहुत पैसा कमा लें, वो कम मेहनत नहीं। तो दोस्तों शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि इस समय दोस्तों
राहु आपके ऊपर नजर लगाए हुए है, राहु भी नजर लगाए हुए है और शनि आपके जीवन में पहले से ही बैठा ही है। ऐसे में अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो यह दोनों ग्रह आपको दुष्परिणाम देंगे। यह दोनों ग्रह सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप मेहनत करिए। यकीन मान लीजिए, मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का कई हजारों गुना ऑटोमेटिक ही मिलेगा। लेकिन गलत रास्ते पर जाकर आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सीधा सीधा चलिए और मेहनत करिए दोस्तों, और शॉर्टकट मत अपनाइएगा। आज भी मैं कह रहा हूं, वरना यह राहु और शनि आपको ऐसी पटकनी देंगे कि आप फिर उठ नहीं पाएंगे दोस्तों। और शायद हो सकता है आपने पिछले समय कुछ गलती ऐसी कर दी होगी जिसका खामियाजा आप अभी तक ऐसे ही भुगते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ब्रह्मांड में ये जो शक्तियां हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं दोस्तों जो हमेशा हमें देखती रहती हैं। उनकी नजरें, उन शक्तियों की नजरें 24 घंटे हमारे ऊपर पड़ी रहती हैं। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सबके ऊपर उनकी नजरें होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, उनको केवल इतना पता है, जब हम कुछ दुखी होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना चेहरा उदास रखते हैं। हम अपना चेहरा उदास रखेंगे, हम हमेशा दुखी दुखी रहेंगे, रोएंगे और जीवन में आनंद नहीं लेंगे। और जब ब्रह्मांड की शक्तियां यह देखती हैं कि यह तो केवल दुखी दुखी रहता है, हमेशा केवल दुख में ही रहता है, हमेशा गलत नेगेटिव विचार इसके मन में पनपते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों को लगता है कि हमें दुख में रहना पसंद है, हमें रोना पसंद है, तो फिर वह ब्रह्मांड की शक्तियां क्या करती हैं, हमें केवल दुख देती हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां कहती हैं, ये तो गरीबी में ही रह रहा है और इसको शायद यही पसंद है, तो फिर वो हमें और गरीब का गरीब बनाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम हंसते रहते हैं, हम जीवन में आनंद से रहते हैं, चाहे कम पैसा भी हो फिर भी हम आनंद से रह रहे हैं, पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमाने की हमारे अंदर उमंग है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां कहती हैं, इसके पास पैसा है, इसके पास खुशियां हैं और इसको यह सब पसंद है, तो वह हमें और खुशियां देती हैं, वह हमें और पैसा देती है। तो यही ब्रह्मांड की शक्तियों का नियम है दोस्तों, जो हम सोचेंगे वह हो जाएगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही और हमारे साथ होगा। अगर हम रोएंगे तो और हम रोते रहेंगे, अगर हम हंसेंगे तो और जीवन में खुशियां आएंगी और हम हंसेंगे और ज्यादा। अगर हम पैसों को कमाने में और ज्यादा उमंग तरंग दिखाएंगे तो पैसा और आएगा दोस्तों। तो यही सब फंडा है और इसको समझना पड़ेगा। तो आइए, अगर जीवन में दुख भी आए तो दुख के बारे में ज्यादा सोचना मत, जीवन में जो खुशियां हैं उन खुशियों के बारे में सोचना। यकीन मानिए, आपकी खुशियां दुगनी तिगुनी हो जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि कई लोग मुझे कहते हैं कि मेरे जीवन में 7.5 है, शनि की 7.5 है, इसलिए मेरे जीवन में दुख है। देखिए, 7.5 बर्बाद नहीं करती है, 7.5 बस केवल रास्ता बदलती है। जी हां दोस्तों, 7.5 केवल रास्ता बदलती है। और ये जो 7.5 हैं ना, इंसान को भिखारी से राजा तक बना देती हैं। तो यह मत कहिए कि 7.5 है और 7.5 ने मुझसे लिया है। आपकी कुछ गलत आदतें हैं जिन्हें आपको बदलना चाहिए। अब आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर घटना के 2 पहलू होते हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप सकारात्मक देखना चाहते हैं या नकारात्मक देखना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि एक सही चुनाव भी आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। बस केवल इतना हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। लगी यह जो समय है शनि की नजर, जी हां, शनि नजर गाड़े हुए हैं आपके ऊपर। पुराने जो आपके पाप हैं वो अब आपको फल देंगे, इसलिए संयम जरूरी है। अगर जीवन में दुख आ रहा है तो घबराएं नहीं, संयम बरतें। यकीन मानिए, शनि आपको बहुत कुछ देने वाला है, बस संयम बरतिए। और देवगुरु बृहस्पति भी दोस्तों आपके लिए कई अच्छे शुभ संकेत दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको मैं बता दूं, क्या आपके जो विरोधी हैं वह सक्रिय हैं इस समय, और आपको अपने गुप्त दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए। जितने भी आपके गुप्त दुश्मन हैं दोस्तों, उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वे पीठ पीछे गद्दारी कर सकते हैं।
नौकरी हो या व्यापार, हर जगह आपको इन पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। कहीं भी ये आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं और आपको सालों तक पीछे धकेल सकते हैं। वैसे धन प्राप्ति के योग तो काफी अच्छे हैं। जी हां दोस्तों, अचानक से कहीं से धन लाभ भी संभव दिखाई दे रहा है। पुराने कहीं रुके हुए अगर आपके पैसे हैं तो आपको वापस मिल सकते हैं। तो चिंता तनाव करना छोड़ देना। और हां, जितना चिंता करेंगे, जितना तनाव करेंगे, उतना ही चिंता तनाव बढ़ता जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अनावश्यक खर्च और नुकसान इस समय दिखाई दे रहा है। फिजूल खर्ची से जितना हो सके बचाना खुद को। दोस्तों, कोई भी चीज अभी खरीदने का मत सोचो। कोई भी चीज नहीं खरीदना है, ना कपड़ा खरीदना है, ना ही घर की कोई चीज खरीदनी है, ना ही वाहन खरीदना, कुछ नहीं खरीदना है। थोड़ा सा समय रुक जाओ, थोड़े पैसे को बचा लो। मेरी बात हमेशा सच होती है और यह भी सच होगा। पैसा अपने पास जमा रखना, खर्चा मत करना। बस मेरी बात को गांठ मान लो। पैसे को बचा के रखो, खर्च मत करना। बस इतना ध्यान रख लो। ऑनलाइन कोई भी चीज खरीद रहे हो तो वहां से आपको नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि शनि, राहु, मंगल ये तीनों आपस में टकराएंगे। आपके साथ धोखाधड़ी होगी। ऑनलाइन कोई फ्रॉड भी हो सकता है। किसी की बातों में आकर किसी को पैसा देने की गलती मत कर देना। साथ ही आपको मैं बता दूं, अगर व्यापारी हैं आप लोग तो बहुत ही उत्तम समय है। अपने दोस्तों, व्यापार को आप और बढ़ा सकते हैं। आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों की अगर बात करूं तो थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। शुरुआत में पति पत्नी के बीच में भी दरारें आएंगी। किसी बात को लेकर आपकी आपस में नहीं बनेगी। किसी चीज को लेकर दो बातें होंगी। आप कुछ और कहेंगे, आपका पार्टनर कुछ और कहेगा। इस चीज को लेकर दोनों के मन में कुंठा बैठेगी। लड़ाइयां हो सकती हैं दोस्तों, गलतफहमियां भी हो सकती हैं। संयम से काम लीजिए, क्योंकि ये चीजों का असर आपकी मानसिकता पर पड़ेगा, आपके काम धंधों पर भी पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधाएं ये हमेशा से आपको परेशान कर रही हैं। और आपको मैं इतना बता दूं कि कुछ बुरे सपने अगर आपको आ रहे हैं दोस्तों, कुछ बुरे बुरे सपने, जैसे सपने में किसी की मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, सपने में कुछ अजीब अजीब से दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कहीं से गिर रहे हैं, आपको साफ नजर आ रहा है, आपको कोई जानवर नजर आ रहा है, तो समझ जाना कि कोई बुरी शक्ति आपको परेशान कर रही है। कोई तंत्र मंत्र आपको परेशान कर रहा है, तो इनसे आपको बचना पड़ेगा। और बचने के लिए शनिवार को काले तिल का दान कर दीजिएगा। और अपने घर में आपको कपूर का, लोबान का धुआं करना है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, कोई कानूनी विवाद में आप फंस सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको किसी के भी मामलों में नहीं पड़ना है। अगर कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको झापड़ मार रहा है, आपसे लड़ाई करना चाहता है, तो हाथ जोड़ लेना और पीछे हो जाना, लेकिन लड़ाई झगड़ों में मत पड़ना। साथ ही अभी का समय ऐसा चल रहा है कि स्त्रियों से भी नहीं उलझना है। जी हां, स्त्रियों से भी आपको नहीं उलझना है। स्त्रियों से उलझने जाओगे तो लेने के देने आपको भारी पड़ सकते हैं दोस्तों। देखने में आ रहा है कि कई स्त्रियां पुरुषों के ऊपर झूठे केस लगा रही हैं। उन्हें झूठे केस में सालों साल की सजा हो रही है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग से आपको आगे का जीवन बिताना पड़ेगा। स्वास्थ्य में गिरावट संभव है दोस्तों। देखिए, ये चुनौतियां हैं, लेकिन ये बड़ी चुनौतियां नहीं हैं। ये छोटी मोटी चुनौतियां हैं और जरूरी नहीं कि ये 100% आपके जीवन में होंगी। ये जब होने वाली हो तो आपको संयम रखना है, और अगर हो भी जाए तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो दोस्तों, आप इंसानी से बाहर आ जाएंगे। स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। तंत्र मंत्र रहें तो उससे भी आप बाहर आ जाएंगे। कोई विवाद है तो उससे भी बच जाएंगे। प्रेम संबंध में लड़ाई हो तो उसे भी आप सुलझा लेंगे, लेकिन संयम रखना है। इसके बाद आप देखिए शनि कितना शानदार परिणाम देता है। शनि, मंगल आपके पूरे जीवन को एकदम सफल बना देंगे। बस केवल शांति रखिए और धीरे धीरे देखते जाइए होता क्या है। वो खुद आपसे करवाएंगे। उन्हें जो करवाना है वो आपसे करवाएंगे, लेकिन गलत रास्ते पर मत जाना। बस इतना ध्यान रख लेना। में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी।
दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं दोस्तों। और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जिस जैस ने आपको रुलाया है, जिस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है दोस्तों। बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है दोस्तों। आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पेड़ भी पड़ता हूं, और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना, और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना, और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं वो ही दूर हो जाए, और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में
जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है। दोस्तों जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी साथ पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी। बहुत सारी। तो दोस्तों, गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा। दोस्तों, हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है, बेटे बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है, तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग। क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है आपको और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा 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 और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी केचुली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा। इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपनेपन का, चाहे कितना ही दुश्मन दोस्तों अपने ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा नहीं होता। वो दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही बदही, उसका जो वास्तविक रूप है वो तो जहरीला ही रहेगा दोस्तों। तो सांप चाहे कितनी ही के चुल्ली बदल ले, जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, अगले 3 दिनों में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो है दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेमी जोड़े हैं, जो चाहे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं चाहे रिलेशनशिप में है, उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा। विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ अच्छा काम मिल सकता है। दोस्तों, आपके संबंधों में रोमांस की कोई कमी नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी नई नई अपेक्षाएं भी कर सकते हैं और जिनका पूरा होना आपको बहुत संतोष देगा। यानी कि आप जो अपने जीवन साथी से उम्मीद लगाएंगे वो सारी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, किस सप्ताह में
जो आपने सोचा है वो सारे कार्य पूरे होते जाएंगे। दोस्त, जो भी आपने सोच रखा है वो अक्सर दोस्तों आपकी चीजें सभी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रख ले कि ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अगर आप सोचते हैं, यानी कि और ज्यादा की आप चाहत रखते हैं, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे खाना हो, चाहे स्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, और ज्यादा का जो यह लालच है आपके अंदर आने वाला है, और यह लालच दोस्तों आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है। भगवान अभी जितना दे रहे हैं उतना ले लेना, लेकिन ये जो और ज्यादा का जो लालच है इसको अभी थोड़े दिन तक, जी हाँ, थोड़े दिन तक दबा कर रखना, क्योंकि चीजें इतनी व्यवस्थित नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है मेरे साथ, और अब सब कुछ बढ़िया रहेगा आगे भी, लेकिन हाँ बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ गलत मत कर देना। लालच दोस्तों आपको नीचे ढकेल सकता है। दोस्तों, जो शनिदेव दे रहे हैं वो ले लेना, लेकिन ज्यादा की लालच में चीजें गलत भी हो सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मैं बता दूं, कोई भी कार्य को कर रहे हो तो लालच बिल्कुल भी मत करना, और ना ही आलस से करना है, और ना ही लापरवाही करना है, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और उससे लाभ होने के जो प्रतिशत है वो भी कम हो सकते हैं। यह जो समय चल रहा है, स्थितियां काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगी। इस समय के अंतराल में आपको विगत समय से चली आ रही समस्याओं से, यानी कि पिछले कई समय से जो आप समस्याएं झेल रहे हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो अब आपको मिल जाएगा। किसी चीज को लेकर आप बहुत समय से जो दिक्कत परेशानियां झेल रहे हैं, उससे निपटने का कुछ समाधान आपको मिल सकता है। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, कोई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको किसी फाइनेंशियली समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको पैसों की मदद चाहिए, तो कोई इंसान पैसों की मदद कर सकता है, आपकी उस समस्या से निकालने में मदद कर सकता है, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो कोई व्यक्ति उस परेशानी से आपको निकाल सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो नौकरी वाले हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो भी करें बिल्कुल ध्यान से करें। बड़े अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। अपनी वाणी का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने बड़े लोगों की डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। मान लो आप एक युवा है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों उस व्यक्ति पर किसी भी चीज का दबाव नहीं बनाना है। उस व्यक्ति को थोड़ी सी छूट दे दे, वह व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहे उसको करने दें, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर दबाव मत बनाइए कि तू मेरे लिए यह चीज कर। ऐसा दबाव नहीं बनाना है, वरना वो चीज ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। आपको मैं बता दूं कि चाहे लाभ हो या हानि हो, जी हाँ, चाहे फायदा अभी आपको हो या आपको अभी घाटा हो, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि मुझे किसी भी स्थिति पर विवश नहीं होना है, ना ही अपना आपा खोना है। सारी चीजों को मजबूती से अपनाना सीखना है। अगर कहीं से ज्यादा धन लाभ होता है तो उसमें भी आपको बौखलाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा धन देखकर भी बौखला जाते हैं, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। जो लोग उम्मीद से ज्यादा धन कमा लेते हैं, फिर वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग खुशी को और गम को अगर अच्छे से संभालना सीख गए, यानी अमीरी को, पैसों को, और चाहे कर्ज हो या फिर कंगाली हो, उन सभी चीजों को अच्छे से संभालना सीख गए, तो फिर दोस्तों व्यक्ति हमेशा आगे उसी स्थिति में रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, फालतू के खर्चों से बच के रहिए। दिखावट में आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अपनों को दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, या फिर जो आप है ही नहीं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए आपका पहनावा अच्छा इतना है कि आप, मान लीजिए एक औरत है, आप अच्छे से साड़ी पहन लेती है, अच्छे से भारतीय समाज का पालन करती है, लेकिन वहीं अगर आपके घर में या आपके परिवार में कहीं दूर से बाहर बड़ी सिटी से कोई एक महिला आ रही है या कोई लड़की आ रही है जिसका पहनावा काफी ज्यादा चर्चित है,
यानी कि वो छोटे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, तो आप उसको दिखाने के लिए अपना पहनावा त्याग कर वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाए, लोगों के सामने दिखाने लग जाएं अपना अलग रूप। तो दोस्तों ये गलत है। लोगों के सामने दिखावा मत करिए, जो आप है वैसे ही बने। जी हाँ, कहीं बाहर जा रहे हो और उन बाहर के लोगों के सामने उनका जैसा होने की चाह रख रहे हो तो ये गलत है। आप जैसे हो वैसे रहो। जो लड़की हमेशा से सलवार सूट में साड़ी में रही है और अगर वह चाहे कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूं, यानी कि हमेशा से वो सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसको किसी और को दिखाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ रहा है। मान लो जमाने को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपना और रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों में और ज्यादा चर्चाओं में आने के लिए वह छोटे कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहन रही है, तो फिर यह गड़बड़ है। वो ना चाहते हुए भी ये कर रही है, तो ये तो फिर गलत चीज हो गई। जो आपका दिल करे वो करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो मत बन जाइए जो आप हैं ही नहीं। जो आप है हमेशा वही रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, और केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस बात का ध्यान रखें जो आप है वो ही रहे। किसी और के लिए आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश मत करिए। यह जो समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी थी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, ये जो चीजें हैं आपको हो सकती है, और ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, अपने आप को व्यवस्थित बनाइए, वरना दोस्तों चीजें उलझ सकती हैं। आप दोस्तों बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी आपका समय बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप उस अच्छे समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों तो इस बात का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं एक उपाय बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है उपाय? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन से, यानी कि अपने घरेलू जीवन से खुश नहीं हैं, या अपने घरेलू जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पति पत्नी हो या परिवार हो, आए दिन झगड़े होते हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है, घर में रहना मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास यह समस्या किसी को भी है, घर में बनती नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनती है, घरेलू जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप ये उपाय उनको भी बता सकते। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। उपाय ये है, आप अपने घर में राम दरबार की, जी हाँ दोस्तों, राम दरबार की तस्वीर लगाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के मुख्य हॉल में आप चाहे तो राम दरबार की तस्वीर लगाइए। जिस घर में राम दरबार की तस्वीर होती है, उस घर में हमेशा एकजुटता रहती है, पति पत्नी में भी प्यार रहता है, घर परिवार भी एकत्रित रहता है, भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कसम खाई है। तुम हमेशा सही रास्ते पर चले हो, किसी और की सफलता से तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि इस दुनिया में सब लोग तरक्की करें। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसी तुम विचारधारा रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग भी वैसा ही कुछ सोचे। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत सही बता रहे हैं, पते की बता रहे हैं। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो में नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी ये सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती है तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं।
लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको ये एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना, अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है, पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत हैं, करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वो बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पे हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है, तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे तो ये लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी है। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है, चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वो अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहाँ तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास ये बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। ये सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम ये बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वो काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ 7 फेरे ले चुकी है और वो तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जिस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी, उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वो बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है।
लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है, तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। जिंदगी में चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे, और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है, और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो, लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तौला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है, लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। पैसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वो केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो।